दिल्ली गई थी पूरी कैबिनेट और आप भी शामिल थे। हाईकमान से भी चर्चा हुई है, किन किन इश्यूज को लेकर चर्चा हुई है और आरडीजी को लेकर जो बात जिस तरह से एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, क्या वो केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया और क्या आगामी रणनीति रहने वाली है? आरडीजी को लेकर विधानसभा में बड़ी लंबी चर्चा हुई और उसमें ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है आरजेडी के फेवर में नहीं है, वो हिमाचल के हितों में नहीं है। वो जो है हिमाचल विद्रोही होने का उन्होंने अपना जो है परिचय आपने जो डिस्कशंस हुए उसमें दिया है। अब केंद्र सरकार से आरडीजी है या किसी भी किस्म की कोई भी सहायता अगर हिमाचल को आना है तो उसको तो वेलकम करना चाहिए। तो बीजेपी वाले तो उल्टी बुद्धि के लोग हैं, ये तो कहते हैं कि आरडीजी नहीं मिलना चाहिए, उस टाइप की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो स्पष्ट है कि बीजेपी जो है हिमाचल के विरोधी लोग हैं। ये जैसे हम कहते हैं ये विद्रोही कहते हैं, हम देश विद्रोही, तो ये हमारा हिमाचल विद्रोही लोग हैं। बीजेपी कह रही कि वो सक्षम है अपने बात कहने को लेकर, आरडीजी को लेकर खुद अपने लेवल पर बात उठाएगी सरकार कि वो खुद अपने लेवल पे बात करने के लिए सक्षम, क्या कोई सभी होते हैं सक्षम, पर बात है उनकी नीयत क्या है। उनकी नीयत में खोट है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से हिमाचल की आर्थिकी के लिए जो है कांग्रेस सरकार का गला घोटा जाए ताकि उनको कुछ न कुछ राजनीतिक लाभ मिले। उस किस्म की बात तो ये लोग कह ही रहे हैं। बार बार जब विधानसभा के अंदर इतनी लंबी बहस की जरूरत नहीं थी, इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं थी। प्रश्न सिर्फ केवल ये था कि संविधान के हमारा जो आर्टिकल 275(1) है उसमें हमें जो है इस किस्म की सहूलियत दी गई है। जो आर्थिक रूप से कमजोर राज्य हैं, जब तक इनकी आर्थिकी कमजोर रहेगी, जब तक डेफिशिएंट फाइनेंसिंग होगी, उस गैप को फुलफिल करने के लिए संविधान में प्रावधान किया हुआ है। अब उस प्रावधान के ऊपर भी ये इफ एंड बट्स की बात करते हैं तो बड़ा आश्चर्यजनक भी है, विनम्र भी है कि बीजेपी जो है हिमाचल के हितों में नहीं है। और इसमें जो है साथ में 275(1) में ट्राइबल एरियाज का भी है जिक्र। अब आपने टोटली बंद कर दिया तो ट्राइबल एरियाज को कैसे बंद कर दिया? वैसे तो ट्राइबल एरियाज को जो आर्टिकल 275(1) में स्पेशल प्रोविजन है कि जो शेड्यूल एरियाज है उनके डेवलपमेंट के लिए जो है केंद्र सरकार का दायित्व है कि वो जो है हमें अलग से ग्रांट दे। अभी मिल रहा है पिछले 3-4 सालों में मात्र 8 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ ऐसे दे रहे, जबकि हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी रकम जो है केंद्र सरकार को इस आर्टिकल के तहत देना चाहिए आरडीजी के साथ, पर वो भी हमें नहीं मिल रहा है। तो ये केवल हिमाचल के लोगों के साथ नहीं बल्कि जनजातीय लोगों के साथ भी इस आरडीजी को समाप्त करने से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर से आपकी बातचीत हुई है, पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा उठाया जाएगा। आप लोगों में भी क्या ये इस बातचीत इसको लेकर कोई बात हुई है कि जंतर मंतर या कहीं दिल्ली में जो है रामलीला मैदान पे धरना दिया जाएगा? जब बजट सेशन शुरुआत हुआ और जब बजट को रखा गया, गवर्नमेंट ने बिना जो है पार्लियामेंट में आरडीजी के बारे कोई भी चर्चा नहीं की, उसको ऐसे अडॉप्ट कर लिया। जबकि तरीका ये होता है कि राष्ट्रपति को जब ये फाइनेंशियल कमीशन की रिपोर्ट आती है वो जो है उसको हाउस में ले करते हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, उसके बाद डिसाइड होना था। इन्होंने तो बगैर मतलब चर्चा के ही इसको जो है एक तरफा फैसला कर दिया, जो एक किस्म से असंवैधानिक भी है। और नेचुरली हमें जो भी ऑप्शंस हैं, चाहे हमें आंदोलन के रूप में अपना विरोध जताने का अधिकार है, चाहे हमें कोर्ट में जाने का अधिकार है, सभी के ऊपर हम जो है गहन विचार करेंगे। सर, जो फल सब्जी पर 1% का वो लगाया गया है सर मार्केट फीस, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? क्योंकि भाजपा विरोध कर रही है सर, और जो कारोबारी है और जो फल उत्पादक है वो भी इसका विरोध कर रही है। भाजपा सिर्फ जो है हमारे यहाँ पर हमें जो है किसी किस्म का जो है रेवेन्यू अर्जित करने नहीं देंगे। जो नुकसान इन्होंने जो है मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स किया और जो ट्रम्प का किया जीरो टैरिफ पर जो है वो $500 बिलियन का जो है ट्रेड, जिसमें जो है आपके कृषि उत्पादन, जिसमें वहाँ का जो है फल भी फ्रूट भी आएगा जिसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई रोक नहीं होगा। वहाँ का दूध आएगा जो 35 रुपये लीटर बिक जाएगा, यहाँ हमारा दूध तो जो है बर्बाद हो जाएगा। तो उसके ऊपर ये बात ही नहीं करते। ये जो 1% मामूली सी जो हमारा यहाँ पर हमारे रेवेन्यू जनरेट की बात करते हैं, उसके ऊपर जो है इनकी निगाहें पड़ी रहती है। ये तो वो लोग हैं जो मौका था इनको डबल इंजन की सरकार में
इनको जो है ये कंपनसेशन भी मिल रहा था जीएसटी का, इनको जो है आरडीजी का फायदा भी मिला, सब कुछ मिला। कोविड में इनको अलग से पैसा मिला, सिर्फ उसके बावजूद भी ये उधार लेके घी पीते रहे। और 75,000 करोड़ का भारी भरकम जो है कर्ज हमारे पे छोड़ के चले गए। इनको वो शर्म ही नहीं है और इतनी बेशर्मी से ये बात करते हैं, सारे हमारे ऊपर थोप है। खुद क्या करते रहे ये लोग। सर एआई समिट में जिस तरह से प्रदर्शन किया यूथ कांग्रेस ने, और कल यहाँ शिमला में भी प्रदर्शन हुआ, पीएम मोदी का पुतला जलाने की कोशिश हुई, हर जगह जो एआई समिट में दिल्ली में प्रदर्शन हुआ उसकी निंदा हो रही है। सोशल मीडिया पे भी काफी चर्चा है उसकी, तो उसको क्या कहेंगे? सोशल मीडिया में तो बहुत अच्छा उसका गुण धारे लोग, ये सिर्फ जो है आपके मीडिया में जो है वहां पर इसकी बात ही नहीं हो रही। देश तो तब भी बदनाम हुआ जब कुत्ता जो है आपने चाइना का कुत्ता लाके अपना कुत्ता दिखा दिया। ये क्या यूनिवर्सिटी नाम भी इसका अजीब सा, गोटिया पता नहीं क्या नाम है, गोटिया ही कर दिया, लुटा दिया हमारे हिंदुस्तान का। कैसे उसको आने दिया उसका कुत्ते को, चीन के कुत्ते को अपना कुत्ता बताओगे? देश तो तब भी अपमानजनक हुआ, देश का तो गर्व गिर गया नीचे। आपने एक वहां पर एक और देखा हुआ, एक इन्होंने जो है रबर बैंड लगाकर एक छोटा सा जो है एक मॉडल रखा हुआ था, वो तो हमारे तीसरी चौथी के बच्चे उससे अच्छा मॉडल बनाते हैं। इतने बड़े समिट में आप किसको धोखा देने जा रहे हो? दुनिया बेवकूफ नहीं है, हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है हिंदुस्तानियों को, पर दुनिया को हम नहीं बना सकते। और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, बीजेपी ने उस समय क्या विरोध प्रदर्शन नहीं किया था? तो विरोध प्रदर्शन संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से करने का हमारा अधिकार है, और वो सही था, क्योंकि पूरे दुनिया में हमारी जगह असाई हो रही थी। चाइना वालों ने बोल दिया हमारा कुत्ता आपने अपना बता दिया। बताइए इससे बड़ा अपमानजनक बात क्या हो सकती? नहीं था तो नहीं था। आप कहते कि हम समिट कर रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे, पर आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते थे? दुनिया बेवकूफ नहीं है सर। लेकिन भारत जो है एक एआई महाशक्ति के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। आपको नहीं लगता इससे कहीं ना कहीं देश को धक्का पहुंचा है? क्योंकि बहुत से बाहर के जो मुल्क हैं उनके साथ करार हुए हैं भारत के इस एआई समिट में। एआई समिट में आप जो है फर्जीवाड़ा करके आप जो है वर्ल्ड मतलब नंबर 1 नहीं बन सकते। आप अभी से कहते हैं कि विश्व गुरु है, किस चीज के विश्व गुरु है बताइए? 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो चावल पर है, फिर आप कहते हैं हम विश्व गुरु हैं। अभी अब मोदी जी ने बोल दिया कि जो है हमारे जेट गिरे। अब मान गए ना, पहले तो बोलते थे जेट गिरे ही नहीं। अब जब वही आए थे, मैक्रो आए थे वहां से, तो उनके साथ उसमें उन्होंने कहा कि हमारे जेट गिरे। और जब ट्रम्प तो कह रहा 12 जो रफेल गिरे। तो ये देश को कब तक झूठ और क्या कहते हैं गुमराह करते रहेंगे? अब एक समय आ गया है, इस देश की जनता को समझना है कि आपने अगर इस दुनिया में अगर कहीं नाम रखना है तो ये बीजेपी के जितने भी ये जुमलेबाजी है उससे हट के आगे बढ़ने की जरूरत है। और नेहरू और जो महान नेता थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनके विचारों की आज सख्त जरूरत है। अगर इनके विचारधारा में जाएंगे तो ये देश जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक दोबारा जो है तितर बितर हो जाएगा। सर आरडीजी के अलावा और भी किसी तरह की फंडिंग की बात जो है वो सरकार के साथ चल रही है? क्या हिमाचल का पूरा कैबिनेट वहां पर मिलने के लिए गया हुआ था, तो क्या किसी सेंट्रल लीडरशिप से भी बातचीत हुई है इस बार? आप बताइए, जो संविधान के तहत हमें मिलना है, हमारा अधिकार है, वही इन्होंने बंद कर दिया। बाकी तो उम्मीद ही कहाँ है? 1500 करोड़ की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी करके गए, मोदी जी, 15 पैसे आज दिन तक नहीं आया। 2023 का जो हमारा पीडीएनए का पैसा है 1000 करोड़ कुल आया अभी तक, और जो अभी 2025 का जो नुकसान हुआ उसको तो एक डला नहीं आया। 6500 करोड़ से ऊपर का मूल्यांकन केंद्र की टीम करके गई है। तो हिमाचल के साथ अन्याय भी हो रहा है और हमारे अधिकारों के ऊपर भी जो है ये दिन प्रतिदिन जो है उसके ऊपर भी पाबंदी डाल रहे हैं। सर राजेंद्र साहब, जो आदेश आया ना सुप्रीम कोर्ट का अवैध कब्जों को लेकर, लेकिन अभी भी नोटिस जा रहे हैं आपकी सरकार को और नीति बनाने के लिए कहा था। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत अच्छा आदेश आया है, खासकर वो लोग जिन्होंने अपना जीवन निर्वाह जो है वन भूमि के ऊपर चाहे खेती करके चाहे बाग बगीचे करके कर रहे हैं। तो जितने भी हाईकोर्ट के ऑर्डर्स थे उनको स्टे कर दिया है, और अगर कोई नोटिस भेज रहा है हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद वो गलत है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। नीति बनाएंगे आप जो निर्देश दिए? वैसे तो हमने विधानसभा से जो है इस किस्म की नीति बनाने के लिए, और जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है उसमें छूट देने के लिए प्रस्ताव भी भेजा केंद्र को, जब 2023 के बाढ़ के कारण
हमारे बहुत सारे लोगों के हजारों जमीन बह गए, लोगों के पास अपने मकान बनाने के लिए जगह नहीं है। तो ये इस किस्म का प्रस्ताव हमने पहले पारित करता है। फिर भी अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, शीघ्र हम जो है एक नीति बनाकर केंद्र सरकार को प्रेषित करेंगे। सर, राज्यसभा की एक सीट का चुनाव है। 2 साल पहले जो कुछ हुआ था प्रदेश में, उससे सीख लेते हुए क्या तैयारी इस बार कांग्रेस पार्टी की है? तो क्या वो सही हुआ था जो 2 साल पहले हुआ था कि एक जो है चुने हुए लोगों को धन बल से या ईडी के डर से उनको जो है दल बदलाकर आप जो है अपने जो है प्रत्याशी को जिताते हैं? तो अभी जो है संख्या बल हमारे हक में है, 40 हम लोग हैं, इनके पास कहाँ है संख्या बल? ये तो सोचना भी नहीं चाहिए। जब हमारे पास कांग्रेस कभी पहले जब हम विपक्ष में थे, जब हमारे पास संख्या बल नहीं थी, हमने हमेशा जो है अनअपोज्ड इनको जीतने दिया, कैंडिडेट भी खड़ा नहीं किया, क्योंकि हम अनैतिक तरीके से जो है जीतना नहीं चाहते, ना जिताना चाहते। सर, हिमाचल सदन में दिल्ली पुलिस आई, सुनील शर्मा कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। वो तो जो है उस दिन जो है यूथ कांग्रेस का जो वहां पर प्रदर्शन हुआ था, उसमें दर पकड़ के लिए वो जो है चारों तरफ दौड़ रहे थे। अगर कहीं मर्डर हो जाएगा उस तेजी से नहीं आते, परंतु एक प्रदर्शन को लेके दिल्ली पुलिस, क्योंकि केंद्र की पुलिस है, तो वो उनके आकाओं के आदेश पर वो चारों तरफ दौड़े। और वो भी गलत था कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ ठहरे हुए थे, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ठहरे हुए थे, एक कर्टसी नहीं की, कोई परमिशन नहीं, कुछ नहीं, जबरदस्ती जैसे कहीं रेड करते हैं जाके गलियों में, उस किस्म से तो ये देश का जो है पुलिस चल रही है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.